हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 में 9 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स आपको दिया हुआ है जब 0 लेस देन इक्वल एक्स, एक्स लेस देन पाई बाई 2। अगर आपके पास एक्स का ये अंतराल है तो आपको फंक्शन ये लेना है। और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर जब आपको अंतराल दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल पाई बाई 2, तब आपको फंक्शन ये लेना है। तो सवाल कह रहे हैं कि बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है कि अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर अवकलनीयता परीक्षण। अवकलनीयता परीक्षण ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लेंगे बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर बायां अवकलज। तो देखिए स्टूडेंट्स, एल एफ डैश पाई बाई 2 मतलब इस बिंदु पाई बाई 2 पर बायां अवकलज। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच माइनस एफ पाई बाई 2 ओके स्टूडेंट्स अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो वैल्यू है वो x की है। इस x की वैल्यू को फंक्शन f में रखना है और किसकी जगह, x की जगह रखना है। और कौन सा फंक्शन, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब बाया फंक्शन। तो बाया फंक्शन कब होगा, जब x उस पाई बाई 2 से थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए x लेस देन पाई बाई 2 कहां पर है, x लेस देन पाई बाई 2 ये रहा। तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 ऐसा कैसा, प्लस साइन इस x की जगह हम क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच। तो हमने रख दिया पाई बाई 2 माइनस एच माइनस माइनस एफ पाई बाई 2। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में मान किसका है, ये x का है, मतलब x का मान कितना है, पाई बाई 2 है। तो x बराबर पाई बाई 2 पर फंक्शन कौन सा है, तो देखिए x बराबर पाई बाई 2 कहां है, ये रहा, x बराबर पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये है। तो हमें इस x की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2 रखना है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, जब यहां पर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो ब्रैकेट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। इस पाई बाई 2 को हम इस फंक्शन में रखना है। देखिए 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में कितना है, अपॉन में है माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस, बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस एच। साइन पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस एच होता है, कोस एच। क्यों, पाई बाई 2 होने के कारण साइन चेंज कोस में हो गया। और पाई बाई 2 माइनस एच इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किसका आता है, प्लस का आता है, तो ये प्लस का आ गया। और थीटा ऐसा का ऐसा। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए क्या बच गया इधर, 2 प्लस 0। तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को ऐड 2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो ये माइनस 2 अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप बताओ क्या बच गया, कोस h माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिए, इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर से हम क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 तो हो जाएगा प्लस का, और ये जो कोस h है ये हो जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस कोस h अपॉन ये माइनस h क्या हो जाएगा, प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऊपर से हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, ऊपर तो हो गया 1 माइनस कोस h अपॉन में h। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से आप,
लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए 1 माइनस कोस h, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस h को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और ये h ऐसा का ऐसा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जब यहां पर साइन h बाई 2 आ गया तो आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि आपको मैंने एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x की वैल्यू 1 होती है, तो जितना साइन का थीटा है उसी से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना ये 2/h ऐसा कैसा, इसको लिख सकता हूं मैं साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ये साइन स्क्वायर h बाई 2 है, इसको मैंने क्या लिख दिया? साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर h बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड किससे कर रहा हूं? h बाई 2 से, और यहां भी डिवाइड किससे कर रहा हूं? h बाई 2 से। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किससे होगा? h बाई 2 से डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई होगा h स्क्वायर बाई 4 से। क्यों? h बाई 2 को h बाई 2 को गुणा h बाई 2 से करेंगे तो h स्क्वायर बाई 4 हो गया। h स्क्वायर बाई 4, इससे भाग दिया तो इससे गुणा भी करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इस h टेंड्स टू 0 की लिमिट के लिए लिमिट से इसका मान और इसका मान तो कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 हो गया, तो क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 2/h इंटू 1 इंटू 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, और ये हो गया h स्क्वायर अपॉन 4। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए इससे ये h कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, तो क्या बच गया? h बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, इसका मतलब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो 0/2, और ये क्या आ गया? 0 आ गया। स्टूडेंट्स बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर बायां अवकलज का मान कितना आ गया? 0 आ गया। इतना अच्छे से समझ गए। अब निकालेंगे हम बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर दायां अवकलज। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ध्यान से, देखिए आर एफ डैश पाई बाई 2 बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर दायां अवकलज। तो बताइए इसका फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 f पाई बाई 2 अपॉन प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ये एक x का मान है पाई बाई 2 प्लस h, इसको रखेंगे दाएं फलन में। दाएं फलन का मतलब x उस पाई बाई 2 से बड़ा है, तो देखिए कहां पर है? x बड़ा है पाई बाई 2 से, x बड़ा है पाई बाई 2 से, तो ये फलन होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस इस x की जगह क्या रखेंगे? पाई बाई 2 प्लस h, और माइनस क्या है? माइनस पाई बाई 2, और कंप्लीट का कितना है? स्क्वायर है, माइनस f पाई बाई 2। बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर फंक्शन का मान ये क्या लाएगा? तो माइनस था कि माइनस के कारण इसको ब्रैकेट में ले लिया, तो 2 प्लस इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अपॉन में कितना आएगा? h आएगा। ओके स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू ये हो गई, और इस पाई बाई 2 पर x बराबर पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू यही तो है, x बराबर पाई बाई 2, तो यहाँ पर हमने पाई बाई 2 रख दिया, तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कैंसिल, प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कैंसिल। स्टूडेंट्स देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस ये क्या बच गया? यहाँ पर h बच गया ओनली, तो ये हो गया h स्क्वायर माइनस क्या बच गया? 2 अपॉन h, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बाई h इज इक्वल टू क्या बच गया? लिमिट
h टेंड्स टू 0, इस h स्क्वायर से h कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या बच गया, h बच गया, लिमिट पुट करेंगे कितना हो गया, 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स आप बताइए इसका दायां अवकलज बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर दायां अवकलज का मान कितना आ गया, 0 आ गया, और इसका बायां अवकलज भी कितना है, 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि एन एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू आर एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 0। ये सुनो, बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर बायां अवकलज बराबर क्या है, दायां अवकलज है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर फलन f, यह एफ एक्स एक ही बात है, क्या है, अवकलनीय है। तो फलन क्या है, अवकलनीय है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें आपको m और n का मान ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पहले से एक फंक्शन दिया हुआ है और वो जो फंक्शन है वो बिंदु x बराबर 1 पर संतत है और अवकलनीय है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर 11, फलन एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम जब x लेस देन इक्वल 1, जब x छोटा है 1 के और उसके बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको फंक्शन दिया हुआ है nx प्लस 2 जब x ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट्स आपको 11 क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम जब x लेस देन इक्वल 1। दूसरा फंक्शन है nx प्लस 2 जब x ग्रेटर देन 1। तो कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर ये अवकलनीय है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फलन है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। और आप जानते हो जो फलन अवकलनीय होता है वो 101% क्या होता है, उस बिंदु पर संतत होता है। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, अगर अवकलनीय फलन सदैव संतत होते हैं, जबकि अगर कोई संतत फलन है उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, वो अवकलनीय हो भी सकता और नहीं भी। लेकिन अगर कोई अवकलनीय फलन है वो 100% क्या होता है, संतत होता है। ये सुनो, अब सवाल कह रहा है कि ये जो फलन है बिंदु x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है। देखिए ध्यान से, चूंकि फलन f बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है, फलन f बिंदु x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए अब क्या लिखेंगे, जब ये अवकलनीय है तो क्या है, 100% संतत भी है। इसलिए फलन f बिंदु x बराबर 1 पर संतत भी है, संतत भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, तो क्या होगा, अतः 1 पर फंक्शन की वैल्यू और 1 पर बाईं सीमा और इसी बिंदु 1 पर दाईं सीमा, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, जब ये x बराबर 1 पर संतत है तो इस x बराबर 1 पर फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से, हम तो पहले यहां पर संतत से हम एक समीकरण निकाल लेते हैं। कैसे,
देखिए x बराबर 1 पर फलन का मान और x लेस देन 1 पर जो फंक्शन, यही तो है। तो x बराबर 1 पर और 1 माइनस 0 पर ये फंक्शन आएगा और 1 प्लस 0 पर ये फंक्शन आएगा। ओके, तीनों बराबर हैं। तो क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनिए। f1 बताओ, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, तो क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 और प्लस m। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3, 3 एक कितना 4, तो 4 प्लस m। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए, अगर 1 पर फंक्शन की वैल्यू का मान 4 प्लस m है, तो बाईं सीमा भी कितनी आएगी? 4 प्लस m ही आएगी। क्यों बेटा? ये जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पर भी है और x लेस देन 1 पर भी है, तो इन दोनों का मान कितना? 4 प्लस m ही आएगा। तो हम किसका मान निकाल लेते हैं? 1 प्लस 0 मतलब दाईं सीमा। तो देखिए RHL बिंदु x बराबर 1 पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, f 1 प्लस 0, फिर आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 1 प्लस h एक x का मान है, इस x के मान को दाएं फलन में रखेंगे। दाएं फलन का मतलब x उस एक से थोड़ा बड़ा है, तो ये रहा x एक से बड़ा है। तो देखिए n इन ब्रैकेट 1 प्लस h और प्लस में कितना 2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आप लिमिट h टेंस टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस nh और प्लस 2। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे हम तो क्या आएगा? इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा बताओ? ये 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा n प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, कंफर्म हो गया? देखिए बेटा, n प्लस nh प्लस 2, यहाँ पर h टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, तो मान कितना आ गया? n प्लस 2 आ गया। अब आप मेरे को ये बताइए, समीकरण किससे? 1 से। समीकरण 1 से स्टूडेंट्स, इसका मान भी 4 प्लस m है और इसका मान भी 4 प्लस m है, लेकिन इसका मान कितना है? n प्लस 2 है। इसका मतलब ये जो मान है जब इसके बराबर है तो 4 प्लस m इसके बराबर हो जाएगा। तो 4 प्लस m इज इक्वल टू कितना? n प्लस 2। ये सुनो, तो m, इस प्लस n को इधर ले आएंगे तो माइनस का n इज इक्वल टू 4 उधर गया तो माइनस का 4, पहले से प्लस का 2 है उधर, तो कितना बच जाएगा? माइनस का 2। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सवाल कह रहा था कि फलन बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो 100% वो क्या होगा? संतत भी होगा। तो संतत है तो हमने यहां से एक समीकरण निकाल दी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका अवकलनीयता परीक्षण। और सवाल पहले से कह रहा है कि बिंदु x बराबर 1 पर क्या है? अवकलनीय है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आप बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता, बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका निकालते हैं बायां अवकलज, तो मतलब l f डैश 1। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 1 पर बायां अवकलज निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ध्यान से, आप इसको यहां कर देते हैं आगे। लिमिट h टेंस टू 0। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहां पर 1 माइनस h एक x का मान, x के मान को रखेंगे फलन f में। फलन कौन सा? बाया फलन। तो बाया फलन कौन होगा? जब x छोटा है उस एक से, x छोटा है 1 से, तो बाया फलन का मान ये है। तो जहां भी x है वहां पर क्या रख देंगे? 1 माइनस h। तो रखिए, तो इस x की जगह रखेंगे 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, प्लस कितना है? 3, तो 3 ऐसा का ऐसा, और 1 माइनस h प्लस कितना है? प्लस m। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना,
थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, इधर थोड़ा सा जगह नहीं है। स्टूडेंट्स आप इतने इसको अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये x का मान इसको रखेंगे बाएं फलन में, x की जगह ये बाएं फलन है, और x की जगह रख देंगे 1 माइनस एच। तो रखिए 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच और प्लस m। ओके स्टूडेंट्स, इस x के मान को बाएं फलन में हमने रख दिया, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू, और आपने थोड़ी देर पहले आपने x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या निकाली थी स्टूडेंट्स? यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस m। चेक कर लीजिए, आपने f1 का मान क्या निकाला था? आपने निकाला था 4 प्लस m, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 4 माइनस m। समझ गए स्टूडेंट्स? इस 1 को आप यहाँ रखेंगे, एक का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 1, सॉरी 4 हो गया, और 4 प्लस m हो गया। दोनों माइनस के क्यों है? क्योंकि बाहर पहले से क्या माइनस है, तो माइनस अंदर गुणा हो गया। अपॉन में कितना माइनस एच। तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 माइनस m अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, 1 प्लस 3 4, और 4 से ये माइनस 4 कैंसिल, ये लो। ओके स्टूडेंट्स, प्लस m से माइनस m कैंसिल। अब बताओ क्या बच गया? तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का 2h माइनस का 3h माइनस का 5h अपॉन माइनस h। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, नीचे माइनस h आ रहा है, इस माइनस h को हटाने के लिए ऊपर से कॉमन क्या ले, माइनस h कॉमन ले लेते हैं। माइनस h कॉमन लिया तो h स्क्वायर में माइनस h कॉमन लेने पर क्या बच गया? माइनस h, ये माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ से माइनस h कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया प्लस के 5 अपॉन माइनस h। इस माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट क्या बच गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच गया माइनस h प्लस 5। और स्टूडेंट्स अब लिमिट पुट करेंगे इसमें, ये तो 0 हो गया प्लस 5, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब x बराबर 1 पर बायां अवकलज का मान कितना आ गया? x बराबर 1 पर बायां अवकलज का मान कितना आ गया? 1 आ गया, सॉरी 5 आ गया, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए LF-1 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे हम x बराबर 1 पर दायां अवकलज, और दोनों को फिर हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। वहां से हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से हम m और n का मान निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां करेंगे हम RF-1, x बराबर 1 पर दायां अवकलज, तो दायां अवकलज का सूत्र x बराबर 1 पर कितना होगा? देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h। तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h x का मान है, इसको रखेंगे फलन f में, किसकी जगह? x की जगह। और फलन कौन सा? दायां फलन। दाएं फलन का मतलब x उस 1 से थोड़ा सा बड़ा, कहां पर है? x बड़ा है 1 से, तब दाएं फलन का मान ये है, और यहां पर इस x की जगह रखेंगे 1 प्लस h, तो n तो ऐसा कैसा, और इसकी जगह रखा 1 प्लस h, और प्लस में कितना है? 2 है। स्टूडेंट इसकी जगह रख दिया 1 प्लस h, तो n तो बाहर ब्रैकेट में 1 प्लस h और प्लस 2, माइनस फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पर कितनी है? 4 प्लस m, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 4 और माइनस का m अपॉन में कितना? h। तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n nh प्लस 2 माइनस 4 माइनस m अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, n माइनस m प्लस 2, n माइनस m प्लस 2, ये बताइए n ऐसा कैसा, माइनस m ऐसा कैसा। अब बताइए प्लस के 4 सॉरी माइनस के 4 प्लस के 2 कितनी हो गई?
माइनस के 2 हो गए बेटा, माइनस के 4 प्लस 2 -2 हो गए, प्लस में क्या है NH, अपॉन में कितना है H। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट आप लोग ये बताइए, देखिए अगर यहाँ पर h का मान हम 0 पुट कर देंगे, लिमिट में अगर हम 0 पुट कर देंगे h का मान, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये कोई वैल्यू है तो 0 अपॉन वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये सुनो तो गलत बात हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास सवाल कह रहा है कि एक फलन है वो बिंदु x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है। इसका मतलब बायां फलन और दायां फलन बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दाएं फलन का कोई निश्चित मान होगा, दाएं तो दायां फलन है, दायां अवकलज है, उसका कोई निश्चित मान होगा। तो निश्चित मान होने के लिए आपने समीकरण 1 से क्या निकाला था, आपने एक समीकरण निकाला था, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आपने क्या निकाला था, देखो ध्यान से, चूंकि समीकरण 2 आपने क्या निकाली थी, आपको मैं बताता हूं, आपने यहां से निकाला था 4 + m बराबर ये क्या था n + 2, ये सुनो, तो आपने समीकरण 2 निकाली थी m - n बराबर -2, ये आपने समीकरण 2 से मान निकाला था ना। तो बेटा ध्यान से देखना, तो ये बताइए इसका मान हम समीकरण 2 से पुटअप कर देते हैं। ये सुनो, आपके पास समीकरण 2 क्या थी, m - n बराबर -2, ये आपके पास समीकरण 2 है। ये सुनो, समीकरण 2 आपके पास ये थी, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या थी, m - n बराबर -2। ये सुनो, हमें क्या चाहिए, n प्लस का चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप ये करो, इस पूरे मान को इधर ले आओ, m - n + 2 बराबर 0। यहाँ पर m माइनस का रहा है, n प्लस का रहा है, तो माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ, माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो माइनस का m, ये प्लस का m और ये -2 बराबर 0 को माइनस से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब देखिए -m + n, तो -m + n - 2, इसका मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान तो हो गया 0, इसको छोड़ दीजिए तो क्या बच गया NH अपॉन H, H से H कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। किसकी वैल्यू n आ गई, ये आ गया RF'1। बिंदु x बराबर 1 पर जो दायां अवकलज है उसका मान कितना आ गया, n आ गया। ये सुनो स्टूडेंट्स, इसका मान यहां से क्या हो रहा है, समीकरण 2 से 0 हो रहा है, तो ये लो। अब देखिए सवाल, आपके पास सवाल क्या था कि दोनों क्या है, बिंदु x बराबर 1 पर फलन क्या है, अवकलनीय है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए LF'1 बराबर होता है RF'1। इसका मान कितना था, इसका मान था 5 और ये हो गया n, तो n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। जब n बराबर 5, तब समीकरण 2 से, किसका मान निकाल लेंगे हम, m का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 कौन सी है, समीकरण 2 ये रही। तो देखिए m ऐसा कैसा, माइनस n की जगह मैंने लिख दिया 5 = कितना है, -2 है, तो m = -2 + 5, तो m = कितना आ गया, 3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अतः m की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और ये आपको निकालना था कि आपको m और n का मान आपको निकालना था। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू 3 आ गई, सॉरी, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से सवाल को समझ गए आप। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं 6.2 से पहले जो एग्जांपल है, हमने एग्जांपल 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए एग्जांपल नंबर 9, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, एग्जांपल नंबर 9 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 9 आपको दिया हुआ है, फंक्शन f(x) = फलन f(x), ये दिया हुआ है x²
इन ब्रैकेट e पावर 1/x माइनस e पावर माइनस 1/x अपॉन e पावर 1/x प्लस e पावर माइनस 1/x। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ एक फंक्शन दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 पर। जब x 0 के बराबर नहीं है तब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन की वैल्यू 0 है कब, जब x बराबर क्या है 0 है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। बिंदु x बराबर 0 पर हमें परीक्षण किसका करना है, अवकलनीयता का, कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, अवकलनीयता परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले निकालेंगे हम बायां अवकलज। और स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान से सुनना, x नॉट इक्वल टू 0 तो यही बायां फलन है और यही दायां फलन है, और बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है। तो हम निकालते हैं nf डैश 0 बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने काफी बार कर लिया। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर x का मान कितना है माइनस h, 0 माइनस h, x का मान माइनस h हो गया। इसको रखेंगे बाएं फलन में, और बाएं फलन ये आपके पास कंप्लीट है, तो जहां भी x आए वहां पर क्या रखना है माइनस h रखना है। तो रखिए, ये डिवाइड है तो ये हमारा डिवाइड आ गया, बटे में कितना माइनस h आ गया। 0 माइनस h हम यहाँ x की जगह रखेंगे तो क्या आएगा माइनस h का स्क्वायर ब्रैकेट e पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस e पावर माइनस तो बाहर है और अंदर माइनस 1 अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन e पावर 1/x, e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e पावर माइनस पहले से बाहर है और अंदर रख दिया हमने 1 अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, 0 माइनस h एक x का मान है, इस x के मान को हमने x की जगह रख दिया, तो यहाँ पर x की जगह माइनस h करेंगे तो माइनस 1/h हो गया। ओके, अब देखिए माइनस माइनस, अब f0 x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ 0 करेंगे तो f0, और f0 का मान कितना है 0 है, तो ये 0 कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए माइनस h का स्क्वायर क्या हो गया प्लस h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट में ध्यान सुनना, e पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस e पावर माइनस माइनस प्लस तो 1 अपॉन h। स्टूडेंट आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। ये हो गया e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस माइनस माइनस प्लस तो e पावर 1 अपॉन h, ब्रैकेट क्लोज। 0 का कोई महत्व नहीं है कि किसी संख्या में से 0 को माइनस करेंगे, किसी संख्या में से 0 को माइनस करेंगे तो संख्या आएगी, बटे में कितना है माइनस h है, तो स्क्वायर से h कैंसिल हो गया। ये सुनो, तो स्टूडेंट्स क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस है और यहाँ पर ऊपर h बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है h, ये पावर 2 कैंसिल हुई, ऊपर h बचा हुआ है तो ये माइनस का h इन ब्रैकेट क्या बच गया e पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस e पावर 1 अपॉन h अपॉन e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e पावर 1 अपॉन h। स्टूडेंट्स आपके पास में ये बच गया। अब क्या करेंगे हम, अब लिमिट पुट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अगर लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा अनिर्धारीय रूप। तो क्या करें, इसमें से e पावर 1/h, e पावर 1/h, e पावर प्लस 1/h क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंश में भी हम क्या करते हैं e पावर 1/h कॉमन लेते हैं, और हर में भी e पावर 1/h कॉमन लेते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, ऐसा कैसा, देखिए स्टूडेंट्स इस
इस मान में से अंश में से आप कॉमन ले रहे हो e पावर 1/h कॉमन ले रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और इसके बट्टे में क्या आएगा, इसके बट्टे में आएगा e पावर 1/h, और e पावर 1/h जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e पावर -1/h, और पहले से क्या है e पावर -1/h, तो क्या हो जाएगा e पावर -2/h। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस ये 1 अपॉन, ऐसे ही यहां से e पावर 1/h कॉमन लोगे, इसके बट्टे में आएगा तो ये बटा वाला मान ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e पावर -1/h, और -1/h पहले से है तो कितना घात जुड़ जाएगी, तो e पावर -2/h और ये +1। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल है। इसमें अंश वाले मान में से ये कॉमन लोगे तो कॉमन इसमें से ले लिया, कॉमन इसमें से लिया, वो कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा, और वो जो कॉमन लिया है वो मान इसके बट्टे में आएगा। इसके बट्टे में क्या आएगा, e की पावर 1/h, ऊपर जाएगा तो e की पावर -1/h, मतलब e पावर -1/h पहले से है और नीचे कॉमन लिया था वो मान नीचे आ गया e पावर 1/h, तो e पावर -1/h गुणा ये मान कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आधार समान है तो घातें दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो जुड़ेंगी तो -1/h और -1/h कितना हो गया, -2/h। समझ गए ध्यान से आप, ये इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो h की जगह क्या पुट करेंगे, 0। देखिए e पावर -2/0 -1 अपॉन e पावर -2/0 +1। देखिए स्टूडेंट थोड़ा इसका सही लिख देते हैं, सही रूप में लिमिट पुट कर रहे तो -0 इंटू e पावर -2/0 -1 अपॉन e पावर -2/0 +1। स्टूडेंट्स आप बताइए 2/0 क्या होता है, अनंत होता है, लेकिन अनंत किसका, माइनस का, तो -0 इंटू e पावर अनंत -1 अपॉन e पावर अनंत और ये +1। स्टूडेंट्स आपको मेरा बताया हुआ है e पावर अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। e पावर अनंत की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, -0 इंटू 0 -1 अपॉन 0 +1, तो ये क्या हो जाएगा, -1/1 -1, और -1 को 0 से करेंगे तो क्या होगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु x बराबर 1 पर बाएं अवकलज का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, बाएं अवकलज का मान आ गया 0। ऐसा ही निकालेंगे हम बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज। इतना आप राइट कर लो अच्छे से, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप किया मैंने, तो देखिए ध्यान से, दायां अवकलज। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन सिंपल कब है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आप बार बार भी प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ये सुनो, जो कभी आप अगर आप एक कोई क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लिया, आप उसको कभी नहीं भूल सकते। ये सुनो, हाँ, तो इसलिए आप अच्छे से समझिए और अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, यहाँ पर करवाने के बाद आप खुद भी इसको रफ कॉपी में सोल्व कीजिए, आपको अच्छे से मैथ्स आएगा। देखिए अब निकालते हैं इसका RF'0, x बराबर 0 पर दायां अवकलज, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 + h माइनस f0 अपॉन +h। तो स्टूडेंट्स लिमिट s टेंड्स टू 0, बताइए 0 + h, h होता है तो डिवाइड में तो मैंने h लगा दिया, 0 + h होता है, 0 + h h होता है, इसको रखेंगे दाएं फलन में। दाएं फलन का मतलब यही दाएं फलन है, जब x उस 0 से बड़ा है तो जहां भी x आए वहां रख देंगे h, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स h²। अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट e पावर 1/h माइनस e पावर -1/h अपॉन क्या, e पावर 1/h प्लस e पावर -1/h। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गए, ये ब्रैकेट क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। माइनस माइनस, बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये लो। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 0 का कोई महत्व नहीं, तो क्या बच गया, h² e पावर 1/h माइनस e पावर -1/h अपॉन e पावर 1/h प्लस e पावर -1/h।
एच। और स्टूडेंट्स नीचे क्या बच गया, माइनस सॉरी प्लस एच बच गया, और पावर से एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, क्या हुआ देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एच बच गया, और अंदर है ई पावर 1/h माइनस ई पावर माइनस 1/h अपॉन ई पावर 1/h प्लस ई पावर माइनस 1/h। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना क्या कि इस अंश में से कॉमन क्या ले, ई पावर 1/h ले। हमने बाएं फलन में भी ई पावर 1/h प्लस का कॉमन लिया था, तो यहाँ भी ई पावर 1/h ये कॉमन लेंगे और यहाँ से ये कॉमन लेंगे, तो ये दोनों कॉमन लेके कट जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, तो ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बाहर तो एच है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से इस अंश में से ई पावर 1/h कॉमन लिया, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा माइनस, और जो आपने ये कॉमन लिया है वो इसके बट्टे में जाएगा, बट्टे में जाएगा तो ई पावर 1/h बट्टे में आएगी, और ऊपर जाएगी तो माइनस क्यों जाएगी, तो दोनों आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो ई पावर माइनस 2/h इस तरीके से ये सुनो बटा, ऐसे ही ये भी 1 हो गया कॉमन लिया तो, प्लस ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस 2/h। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल है। देखिए लिमिट पुट करेंगे हम, तो ये 0 1 माइनस यहाँ 0 करेंगे, 2/0 अनंत, तो माइनस अनंत अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बोलिए, माइनस अनंत। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं ना, 2/0 करेंगे तो 2/0 अनंत होता है, तो ये माइनस लगाओ तो माइनस अनंत। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं e टू दी पावर माइनस अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। देखिए 0 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 अपॉन 1, 1 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। और ये कौन सा आ गया, ये आ गया आपके पास आर एफ डैश 0, दाएं अवकलज का मान आ गया। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, आपके पास बिंदु x बराबर 0 पर दाएं अवकलज का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया, और बाएं अवकलज का मान भी कितना है, 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू कितना, 0 आ गया। ये सुनो, दोनों कंडीशन बराबर आ गई, तो क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन f, अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन f क्या बेटा, अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, आपको अच्छी समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। ओके हाँ, और याद रखना e टू दी पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है। और अगर आपके पास आए e टू दी पावर क्या जाए, अनंत आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफिनिटी होती है। ये सुनो हाँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में करते हैं एग्जांपल नंबर 10, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके थैंक्स।